प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए। तो राजीव ने मुझे एक कहानी सुनाई। अब बहुत ही साधारण सा सेंटेंस है, हमें ये देख के बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। आप देखेंगे राजीव ने मुझे एक कहानी सुनाई, बहुत ही साधारण सा सेंटेंस है जो कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। बड़ी ही आसानी से ये पहचाना जाता है क्योंकि आप देखेंगे इसमें कर्ता है और ने के लिए ने का प्रयोग हो जाता है जब, तो कर्तृवाच्य हो जाता है। कर्ता के माध्यम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है कर्तृवाच्य हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखना है। राधा को पत्र लिखा गया है। तो राधा को पत्र लिखा गया, तो इसमें हमें वाच्य देखना है। वाच्य क्या होगा इसमें, हम देखते हैं इसमें वाच्य राधा को पत्र लिखा गया। आप समझेंगे इसे आराम से। अब आप देखेंगे राधा को पत्र लिखा गया। आप देखेंगे कि इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसी हुई है। हमने नियम पढ़े थे पिछले ही भाग में जब हमने वाच्य को डिस्कस किया था, वहां पर बताया गया था कि जब भी ये जो हमारी क्रिया है, वो क्रिया जब हमारे कर्म को ध्यान में रख के अगर की जाए तो वो हमारे कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर हमारी कर्ता को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, या फिर भाववाच्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तो वो भाववाच्य हो जाएगा। अब आप देखेंगे राधा जो कि स्त्रीलिंग है, लेकिन अब यहाँ पे हमारी क्रिया जो है किस प्रकार से प्रयोग हुई, राधा को पत्र लिखा गया। लिखी गई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पत्र जो है ये हमारा जो कर्म है यहाँ पर, इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से ये कर्म जो है फोकस में है यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न लेते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखना है हमें। पुस्तक अभी पढ़ी जा रही है। तो पुस्तक अभी पढ़ी जा रही है कि इसका उत्तर क्या होगा, पुस्तक अभी पढ़ी जा रही है। तो सेंटेंस मेकिंग के बेसिस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वाच्य है वो वाच्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वाच्य होगा वो क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कर्मवाच्य कैसे होगा। पहली बात तो सेंटेंस मेकिंग आप देखेंगे कि किस आधार पर हो रही है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं पता। यहाँ पे हमारा जो कर्ता है वो गायब है, तो कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा कर्म ही जो है हमारे सामने है यहाँ पर। तो और ऊपर से इसकी सेंटेंस मेकिंग भी जो इसी के अनुसार हुई है। पुस्तक के अनुसार हमारी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से हमारा कर्मवाच्य है। और भाववाच्य का तो आप जानते ही हैं, जैसा कि हमने वीडियोस में पहले ही डिस्कस किया है कि जो भाववाच्य का निर्माण होता है, उसके वाक्य का जो निर्माण किया जाता है उसके आखिर में पुल्लिंग और एक वचन होता है, इस अनुसार वाक्य का निर्माण किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस वाक्य का वाच्य लिखना है। ये कहानी मैंने लिखी। तो ये यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ये कहानी मैंने लिखी। कहानी लिखने की बात हो रही है, किसने लिखी, मैंने लिखी। ये फोकस में आ रहा है और इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। प्रश्न नंबर 6 लेंगे। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना है हमें। तो हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। अब आप देखेंगे दौड़ा जा सकता है। अभी आखिरी के सेंटेंस लेंगे जिससे पुल्लिंग और एक वचन है, और ये बहुत जरूरी है भाववाचक सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब आप देखेंगे हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। ये जो यहाँ पर आप विषय देख रहे हैं कि हम खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, ये जरूर होना चाहिए। सेंटेंस मेकिंग हमें ध्यान में रखना है कि आखिर में पुल्लिंग एक वचन है। हमसे, हमारे द्वारा इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग हो जाएगी। बाकी हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, ये सही नहीं है, सेंटेंस मेकिंग ही सही नहीं है। भाववाच्य के अनुसार हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, ये भी कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं हुई। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 7 लेते हैं हम यहाँ पर। रवि नहीं लिखता, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। रवि नहीं लिखता, अब इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में कैसे बदला जाएगा? ये सेंटेंस बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। अब इसका सही उत्तर हमें बताना है। रवि नहीं लिखता, तो रवि से लिखा नहीं जाता। और इस तरीके की सेंटेंस मेकिंग हम बार बार भाववाच्यों में पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे लिखा नहीं जाता एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है, जो कि भाववाचक के लिए बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे सेंटेंस से ही रवि भी उठाया गया है, नहीं भी उठाया गया है, और लिखता के लिए लिखा जाता। इस तरीके की सेंटेंस मेकिंग बहुत जरूरी है हमारे भाववाचक सेंटेंस मेकिंग के लिए। जो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। पक्षी उड़ते हैं, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षी उड़ते हैं, अब पक्षी उड़ते हैं, अभी आपने देखा मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि जो भाववाच्य है वो नहीं, नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग ही होती है। लेकिन अब आपके सामने देखिए ये सेंटेंस भी है, पक्षी उड़ते हैं। अब इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। अब कैसे बदला जाएगा आप बताएंगे कि इसमें किस तरीके से जो है भाववाच्य होगा। थोड़ा सा आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा फोकस कीजिए, बहुत ही ईजी है। जो इसका उत्तर होगा कि पक्षियों से उड़ा जाता है, तो ये आखिर में पुल्लिंग भी हो गया और एक वचन भी हो गया। और कॉन्सेप्ट जो ये पक्षी उड़ते हैं वो भी इसी से ही लिया गया, कुछ भी नया वर्ड यूज़ नहीं किया गया। सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग जो आपको क्रिया का इस्तेमाल जिस तरीके से करना है बस उसी में परिवर्तन होता है। पक्षी द्वारा उड़ा गया, बिल्कुल नहीं। पक्षियों ने उड़ान भरी, बिल्कुल नहीं। पक्षी उड़ गए, बिल्कुल नहीं। पक्षियों से उड़ा जाता है। तो ये भाववाच्य के सेंटेंस मेकिंग के तरीके हैं, जिसकी वजह से भाववाच्य संज्ञा या फिर भाववाच्य जो भाववाच्य की कैटेगरी में ये शामिल होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। लड़की सो नहीं रही है, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। लड़की सो नहीं रही है, लड़की से सोया नहीं जाता या सोया नहीं जा रहा। अब आप दो सेंटेंस बोला जा रहा है, लड़की से सोया नहीं जाता या सोया नहीं जा रहा है, जिसमें से एक सेंटेंस जो है इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप बताएंगे कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लड़की सो नहीं रही है, तो हमें सेंटेंस मेकिंग भी इसी हिसाब से करनी है। लड़की द्वारा सोया नहीं जा रहा है, तो इसलिए सोया नहीं जाता ये भी सही होता। लेकिन अगर ये बोला जाता कि लड़की सोती है, जब लड़की सोती नहीं है और बोला जाता, फिर हम सेंटेंस मेकिंग ऐसे कर सकते थे कि लड़की से सोया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है लड़की सो नहीं रही है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे लड़की द्वारा सोया नहीं जा रहा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेम चलता नहीं है, प्रस्तुत वाक्य को हमें भाववाच्य में बदलना है। प्रेम चलता नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रेम से चला नहीं जाता। तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पे रहा रही का प्रयोग नहीं हुआ है, नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेम चलता नहीं है, तो प्रेम से चला नहीं जाता, तो भाववाच्य सेंटेंस मेकिंग ऐसे होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 11। रानी दौड़ती है, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। रानी दौड़ती है, बड़ा ही सरल सा वाक्य है, अब इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। रानी से दौड़ा जाता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, रानी से दौड़ा जाता है। थोड़ा पॉज ले लेकर सोच सोच कर आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चाहे आपके 10th क्लास के बच्चों के लिए हो या फिर आपके CUET के एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका 12th तक का जो भी सिलेबस है आपके हिंदी लिटरेचर का, वो उसी को बेस बनाया जा रहा है। अब आप देखिए ये 10th क्लास का सिलेबस है, और 10th क्लास का सिलेबस जो है हमारे CUET के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका 12th तक का बच्चे ये ना समझे कि 12th का ही जो सिलेबस होगा आपको वही फोकस में रखना है। 12th तक यानी आपने अभी 6, अब मेनली आप जो सब्जेक्ट को ज़्यादा ही वास्ट फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत 6 क्लास से होती है। तो आपको 12th तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको
उसमें जितना भी आपको नॉलेज दिया गया है 12th तक, वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेनी है एकदम से, जिससे कि आपको हर एक चीज़ मालूम हो, आपके ये जो CBT एग्ज़ाम्स हैं इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इसलिए इसे समझें। रानी दौड़ती है तो रानी से दौड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, वह खा नहीं पाएगा। प्रस्तुत वाक्य को भी भाववाच्य में बदलना है। वह खा नहीं पाएगा। अब ये एक नए तरीके का सेंटेंस है, आप देखेंगे अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े उनमें से एक भी इस तरीके का सेंटेंस नहीं आया है। तो अभी हमें यहाँ पर इसको बदल कर देखना है भाववाच्य में। जो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, वह खा नहीं पाएगा, उससे खाया नहीं जाएगा। अब जब हम ये बोलेंगे कि वह की जगह उससे प्रयोग कर लिया, खा की जगह खाया प्रयोग कर लिया, तो जब आप उससे खाया और नहीं भी प्रयोग करना है क्योंकि वाक्य में है उससे खाया नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंस जो है एक्चुअल फॉर्म में कैसा होना चाहिए वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब आप पाएगा यूज करोगे या जाएगा यूज करोगे। तो उससे खाया नहीं जाएगा, वह खा नहीं पाता, वह खा नहीं पाएगा, उससे खाया नहीं जाता। तो ये सेंटेंस मेकिंग अपने आप ही हो जाती है। जब आप थोड़ा फोकस रखेंगे ना तो आपसे सेंटेंस मेकिंग बड़ी इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि जब सेंटेंस मेकिंग हुई है तो खाया नहीं जाएगा पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। अगला प्रश्न लेंगे, कैप्टन चश्मा बदल देता था। प्रस्तुत वाक्यों को कर्मवाच्य में अब बदलना है हमें। कैप्टन चश्मा बदल देता था। अब कर्मवाच्य में क्या होता है, हमें जो कर्म है यानी जिसके माध्यम से क्रिया होती है उसको फोकस में लाना पड़ेगा और उसके अनुसार हमारी क्रिया को भी लिखना पड़ेगा। तो कैप्टन जो है वो चश्मा बदल देता था, तो इसका क्या उत्तर होगा, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था। अब जब हमें ये भी पता है कि कर्मवाच्य में द्वारा और से का भी प्रयोग होता है और ये किसके बाद होता है, कर्म के बाद होता है, कर्ता के बाद। अब यहाँ पे चश्मा कौन बदल रहा है, कैप्टन बदल रहा है। कर्ता कौन हो गया, कैप्टन हो गया। जब हमने कैप्टन के बाद द्वारा या से का प्रयोग कर दिया, अब वो सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग ही से और द्वारा यूज हो पाएगा। तब जब हमने इतना लिख दिया, कैप्टन द्वारा लिख दिया हमने, फिर चश्मा बदल देता है। अब इसको हमें बदलना है, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था ये क्योंकि पास्ट में है तो इसलिए हम भी इसे पास्ट में रखेंगे। बस बदल दिया जाता था, ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये जो है हमारे कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। सुमन से जल्दी उठा नहीं जाता, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। आप स्लोली इसकी प्रैक्टिस करें, आपको सब आ जाएगा और इस तरीके से आप जो है बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपको, और जब आपको अच्छा समझ में आ जाए इस वीडियो से, तब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा प्रैक्टिस करना इन्हीं क्वेश्चंस को। आपको वाच्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 15 के साथ। मुनेश पत्र लिखती है। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है हमें। फिर से कर्मवाच्य में, अब कर्मवाच्य के नियम क्या है, से और द्वारा का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद हम जब सेंटेंस में से और द्वारा का प्रयोग कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमारी जो सेंटेंस मेकिंग है ऑटोमेटिकली हमसे हो जाएगी। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना है, कर्ता के बाद हमें से और द्वारा का प्रयोग करना है। मुनेश पत्र लिखती है, मुनेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, या फिर मुनेश से पत्र लिखा जाता है। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा, मुनेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 के साथ। शोभा ने फूल तोड़े। प्रस्तुत वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। फिर अभी हमें कर्ता के बाद से और द्वारा का प्रयोग करना है। शोभा ने फूल तोड़े, शोभा द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। तो अब देखते हैं
कि इसका उत्तर जो है ये होगा, या फिर शोभा ने द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, या फिर शोभा द्वारा फूल तोड़े गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देखेंगे कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और शोभा द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, अब आप देखेंगे ये कुछ हद तक दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। शोभा से फूल तोड़े जाते हैं, पहली बात तो ये अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है। अब ये दो जो हमें वाजिब से लगते हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस होगा वो देखेंगे हम। शोभा द्वारा फूल तोड़े जाते हैं या फिर शोभा द्वारा फूल तोड़े गए, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग आप देखिए, शोभा ने फूल तोड़े, ये काम हो चुका है, तो ये प्रेजेंट का नहीं है, इस वजह से हम इस सेंटेंस को नहीं लेंगे। ये सेंटेंस मेकिंग सही हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है परिवर्तन के लिए वो प्रेजेंट में नहीं है, इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। बहुत ही बारीकी से आपको सेंटेंस पढ़ने फिर परिवर्तन करना है। अगर आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये दोनों ही सेंटेंस सही थे, लेकिन इन दोनों में भी हमें माइनर डिफरेंसेस चेक करने हैं, देन आपको सही उत्तर मिल पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 17 के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। रामदयाल ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, प्रस्तुत वाक्य को अब कर्मवाच्य में बदलना है। अब आप देखेंगे ये सबसे बड़ा सेंटेंस थोड़ा सा टफ है, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी इसमें थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, टाइम ले सकते हैं, ज़्यादा टाइम ले, लेकिन अच्छा सोचे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रामदयाल ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अभी हमें इसे कर्मवाच्य बदलना है। कर्मवाच्य का नियम क्या है कि हमें कर्ता के बाद से और द्वारा का प्रयोग करना है। तो कर्ता पहली बात तो हमारे रामदयाल जी हैं, यहाँ पर हम पहले इनको लिखते हैं। रामदयाल द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया, तो सेंटेंस हमारा बन गया। दयाल के द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सेंटेंस मेकिंग हो गई। आपने कर्ता के बाद द्वारा यूज किया, सेंटेंस मेकिंग जो है अपने आप हो जाएगी। रामदयाल के द्वारा या फिर रामदयाल द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। तो ये हमारी सेंटेंस मेकिंग एकदम बिल्कुल सही बन गई। ऑप्शन नंबर घ हमारा सही है, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 लेंगे। पतोहू ने आग दी, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है अभी हम। तो कर्मवाच्य का वही नियम है कि हमें कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग करना है। तो से या द्वारा का प्रयोग करते हुए हम इसका जो सही उत्तर है वो पहचानने की कोशिश करेंगे। पतोहू द्वारा आग दी गई, बन गया सेंटेंस, बहुत इजी है। पतोहू द्वारा आग, अब पतोहू द्वारा आग जब आपने कह दिया और सेंटेंस यहाँ तक बना लिया, तो दी गई शब्द जो है ना, आप क्योंकि हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम नियम को नहीं भी जानते होंगे ना, सेंटेंस मेकिंग हमारी बन जाएगी और बहुत सही करेक्ट बनेगी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 19 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य अभी छांटना है। हमें कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटना है इसमें से। अभी छांटने वाले बात हो रही है यहाँ पर। राहुल से अब सहा नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है। मीना के द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा है, ये तो कर्मवाच्य हो गया। अब आप इसके साथ सेंटेंस में ये भी चेक करते गए कौन कौन से सेंटेंस है, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भाववाच्य हो गया, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। रीना रसोई में खाना बनाती है, इसको देखते हैं अभी। मनु द्वारा पतंग उड़ाई गई, अब द्वारा का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर कौन सा, अब क्या हमें देखना है कि ये क्या सही सेंटेंस है, ये कर्तृवाच्य में शामिल होता है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं होता। जब द्वारा का प्रयोग हो गया है तो भाई कैसे हो जाएगा, तो यहाँ ये भी कर्मवाच्य हो गया। तो असली सेंटेंस हमारा कर्तृवाच्य जो है वो ये निकलता है। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटना है। फिर से वही करेंगे और आपकी बहुत, इस प्रश्न में तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। हम चारों में हमें कर्तृवाच्य तो ढूंढना ही है, लेकिन जो बाकी सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंसेस है ये भी हमें चेक करना आ जाएगा। उसने राम की वर्षों तक प्रतीक्षा की, इसको होल्ड में रखते हैं।
ये होल्ड में क्यों रखते हैं, साथ साथ करते चलते हैं। उसने राम की वर्षों तक प्रतीक्षा की। ये तो हमें कर्तृवाच्य ही लग रहा है, ना तो इसमें द्वारा का प्रयोग है, ना तो सेंटेंस जो है हमारा भाववाच्य की तरह निर्मित हुआ है यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, मुझसे गिटार नहीं बजाया जाता, ये तो हमारा क्लियरली भाववाच्य दिख रहा है। राधा द्वारा स्नान किया गया, ये हमारा कर्म दिख रहा है क्लियरली। रानी से पत्र लिखा नहीं जाता, ये भी हमारा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा नहीं जा, रानी से पत्र लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा जो हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पे ही मिल गया, ऑप्शन नंबर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य फिर से छांटना है अभी हमें। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा गया, ये तो हमारा कर्मवाच्य है। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, ये भी कर्मवाच्य है। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, ये भी कर्मवाच्य है हमारा। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ये हमारा कर्तृवाच्य हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। यानी कि अभी भाववाच्य का कौन सा सही ऑप्शन जो है इसमें भाववाच्य बताएगा वो नहीं है, जो वो बताना है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो भाववाच्य के क्लियर सेंटेंसेस है, एक ऑप्शन है जो नहीं है, वो नहीं हमें बताना है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, मुझसे अब देखा नहीं जाता, तो ये तो भाववाच्य है भाई। आइए चला जाए, बिल्कुल है भाववाच्य। हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। राधा से बोला नहीं जाता, तो ये भी हमारा भाववाच्य है। हमें धोखा दिया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये भाववाच्य का सेंटेंस मेकिंग थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 लेंगे, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य पे हमें बदलना है। कर्मवाच्य को बदलने के लिए क्या करना है, हमें कर्तृवाच्य के पीछे जो कर्ता है हमारा यानी कि वाक्य में, उसके पीछे हमें से या द्वारा का प्रयोग करना है। सेंटेंस मेकिंग बनाने की आगे फिर कोशिश करनी है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। तो आप देखेंगे कि हमने एक कोशिश की है इसमें कि नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, तो ये सेंटेंस मेकिंग हमसे बन गई है कर्मवाच्य की, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य जो है उसको कर्मवाच्य में बदलना है। आप देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में ये ऑलरेडी आप देखेंगे माँ द्वारा भिखारी को खाना दिया, भोजन दिया गया, ये आप देखेंगे सेंटेंस जो है ऑलरेडी कुछ ना कुछ ये कर्मवाच्य में ही है। तो ये हम इसको यहाँ पर बदल के कर्तृवाच्य में कर लेते हैं। ये ऑलरेडी जो है कर्मवाच्य में है, तो हम इसे कर्मवाच्य में और कैसे भी बदल सकते हैं, तो कर्तृवाच्य में बदल के देख लेते हैं। तो माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, तो माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, तो द्वारा हटा देते हैं। अब कर्ता के लिए ने का प्रयोग करते हैं, तो माँ ने भिखारी को भोजन दिया, बात खत्म। माँ ने भिखारी को भोजन दिया। अब आप देखेंगे अगर आप ये बोलेंगे कि माँ ने भिखारी को भोजन दिया गया, सेंटेंस ही अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अटपटा सा है, तो माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 के साथ आगे बढ़ते हैं। आओ अब चलते हैं, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। आओ अब चलते हैं, आओ अब चला जाए, या फिर आइए अब चला जाए, तो फिर जो है ये सेंटेंस हमारा बन गया भाववाच्य में। आइए अब चला जाए या फिर आओ अब चला जाए। प्रश्न नंबर 26, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ गया, या तो खड़ा हुआ नहीं गया हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ, वो दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया, तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है सही हो गया हमारा।
ये हमारा भाववाच्य में परिवर्तित हो गया दर्द के कारण उससे। अब आप देखेंगे कि जब सेंटेंस मेकिंग हम बदल रहे हैं दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया, तो क्योंकि हमें लास्ट में जो है एक वचन और पुल्लिंग में करना है, जिसके लिए हमें जो है सेंटेंस मेकिंग में बदलाव करने पड़ते हैं और विषय हमारा वही रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 27। उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है अब हमें। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना है, उद्धव के बाद जो है हमें द्वारा या से का प्रयोग करना है। उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया। तो उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया, हमने जो सेंटेंस बनाया वो ऑप्शन नंबर ख में दिख रहा है, सही उत्तर हो गया हमारा ये। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य भी छांटना हमें। वैभव आंगन में सो रहा है, ये कर्तृवाच्य हो गया। मीना द्वारा प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाता है, तो कर्म है ही हमारा। अमिता से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। राजू पतंग उड़ाता है, ये हमारा कर्तृ हो गया। तो हमारा कर्मवाच्य क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 29 लेते हैं। निम्न वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटना है। रमीज ने एक किताब लिखी, कर्तृवाच्य है ये तो। माली द्वारा पौधों को पानी दिया गया, ये कर्म है हमारा। राहुल बाग में ही सोता है, ये कर्तृवाच्य है। अब आराम किया जाए, अब आराम किया जाए, ये भाववाच्य में ले सकते हैं हम। तो इससे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 30, आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य छांटना है। नैना द्वारा चारपाई बुनी गई, जो कि है कर्मवाच्य। मोहन दुकान पर जाता है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब दर्द सहा नहीं जाता, ये हमारा हो गया भाववाच्य। रवि द्वारा चाय पी गई, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। तो हमें भाववाच्य से ढूंढना था, ये ऑप्शन नंबर ग हो गया। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। रवीना से लिखा नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य है। बुलबुल द्वारा गीत लिखा गया, ये कर्मवाच्य में आ गया। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये हमारा कर्तृवाच्य में आ गया। वह लड़का देख नहीं सकता, अब आप देखेंगे कि ये भी भाववाच्य में ही आ रहा है, वह लड़का देख नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर का होगा या घा होगा इसमें से। रवीना से लिखा नहीं जाता, वह लड़का देख नहीं सकता। अब आप देखेंगे इसमें से जो है सेंटेंस जो है कौन सा सही होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर का। ये भी हमारा भाववाच्य में आ रहा है, लेकिन इसकी सेंटेंस मेकिंग जो है वो सही नहीं हुई। कैसे, वह लड़का देख नहीं सकता, बिल्कुल ये सेंटेंस मेकिंग जब भाववाच्य में तब आता है जब इसकी इस मेकिंग इस तरीके से होती कि उस लड़के से देखा नहीं जाता। अब आप देखेंगे यहाँ पे उस तरीके की मेकिंग हुई है, रवीना से लिखा नहीं जाता, इस वजह से ये सेंटेंस जो है सही नहीं हुआ हमारा, और ऑप्शन नंबर का सही होगा। प्रश्न नंबर 32, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। भाववाच्य का सही विकल्प हमें देखना है, भाववाच्य का कौन सा विकल्प सही नहीं है। राहुल से पत्र लिखा जाता है, उससे अब रहा नहीं। भाववाच्य का सही विकल्प देखना हमें, राहुल से पत्र लिखा जाता है, राहुल से पत्र लिखा जाता है, ये भाववाच्य में हम शामिल करेंगे। उससे अब रहा नहीं गया, भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, ये भी हमारा जो है भाववाच्य में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर गा लेते हैं, देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हमारा भाववाच्य में नहीं है। मीना से भागा नहीं जाता, ये भाववाच्य में है हमारा। तो जो सही उत्तर होगा वो हमें नहीं में पूछा था कि कौन सा भाववाच्य वाला सेंटेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। फिर से वैसे ही प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है। राहुल द्वारा सिनेमा देखा गया, राहुल द्वारा सिनेमा देखा गया। मुझसे दुख देखा नहीं जाता, ये तो है भाववाच्य। उससे चोट के कारण बैठा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। साहिल से लिखा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। अब आप देखेंगे इसमें सेंटेंस मेकिंग भाववाच्य की तरह नहीं हुई। राहुल द्वारा सिनेमा देखा गया, राहुल से सिनेमा देखा जाता है या देखा, राहुल द्वारा सिनेमा, राहुल से सिनेमा देखा जाता है,
तो इस तरीके का मेकिंग होती तो ये भाववाच्य में आता, लेकिन यहाँ पर ये जो है नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर का सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का सही विकल्प नहीं है। अब हमें यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है कर्मवाच्य के अनुसार। पतंग उड़ाई गई, ये शुरू में ही थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। पतंग उड़ाई गई, पतंग उड़ाई गई ये कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कर्म है, ये तो बिल्कुल ही एक कर्मवाच्य में आएगा। छोटा सेंटेंस है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इस वजह से ध्यान से ही पढ़ना है हमें। तुम शायद लिख नहीं सकते, तो ये हमारा भाव में आ जाएगा, भाव में आएगा, लेकिन भाववाच्य के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही नहीं बना है, तो ये गलत है सेंटेंस। पंडित जी द्वारा विवाह संपन्न कराया गया, तो ये तो हमारा कर्मवाच्य में ही आ गया। तोते द्वारा अमरूद खाया गया, ये भी कर्मवाच्य में आ गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस वजह से ऑप्शन नंबर खा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा कर्मवाच्य का सेंटेंस नहीं है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का सही विकल्प नहीं है। फिर से कर्मवाच्य चेक करना है अभी हमें। यह दृश्य अब देखा नहीं जाता, यह दृश्य अब देखा नहीं जाता, ये पहले ही ऑप्शन लग रहा है कि नहीं है। विपिन द्वारा साइकिल चलाई गई, ये तो है कर्मवाच्य। नीरा द्वारा लेखन कार्य किया गया, ये भी कर्म है। वैभव द्वारा सीटी बजाई गई, ये भी कर्मवाच्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प नहीं है। अब कर्तृवाच्य का चेक करना है। उसके द्वारा एक गीत लिखा गया, ये तो कर्म है हमारा। वह बहुत देर तक भागता है, ये कर्ता में आ जाएगा। शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पेंगुइन अंटार्कटिक पक्षी है, पेंगुइन जो है अंटार्कटिक पक्षी है, ये तो है कर्तृवाच्य में। ये भी शत्रुमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, ये भी कर्तृवाच्य में आ जाएगा। शत्रुमुर्ग करता है यहाँ पर, पेंगुइन भी करता है यहाँ पर। वह बहुत देर तक भागता है, ये तो कर्ता हमें साफ पता लग गया। और यहाँ पे हमने पहले ही चेक कर लिया था ये कर्मवाच्य है, तो यहाँ पे जो है कर्तृवाच्य ये नहीं है। प्रश्न नंबर 37 लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प नहीं है। तो कर्तृवाच्य का जो सही विकल्प नहीं है इसमें से वो है दानवीर कर्ण की महानता अद्भुत है। तो हमें ये देखना है कि कर्तृवाच्य का जो उदाहरण है उसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा सेंटेंस जो है कर्तृवाच्य में नहीं आता। तो ये तो है कर्ता, दानवीर कर्ण। मोरध्वज वस्तुतः कृष्ण भक्त था, तो ये भी है कर्ता। मीराबाई ने संतों के संग भजन गाए, ये भी कर्ता है हमारा। राजा से गाया जाता है, तो ये हमारा जो है भाववाच्य में आ जाएगा, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वाच्य के बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, चैनल के साथ यूं ही बने रहें, और भी वीडियोस आप इसी तरीके से पाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे, MCQs मिलते रहेंगे आपको ग्रामर के। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।